वेलकम बैक बच्चों। केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत अच्छा टॉपिक, पता नहीं लोग बच्चे डरते क्यों हैं, राइट? कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या चीज़। कभी भी किसी भी टॉपिक को अगर समझना है या कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस टॉपिक का टाइटल कह क्या रहा है या उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? तो केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक्स बोले तो जो मूविंग चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑन। केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शन दैट आर मूविंग ऑन। तो इट मींस केमिकल रिएक्शन दैट आर मूविंग ऑन, वी नीड टू फाइंड द रेट्स ऑफ द रिएक्शन। वी नीड टू फाइंड द रेट्स ऑफ द रिएक्शन। रेट बोले तो याद करो, मैंने रेट की डेफिनेशन बोली थी, इफ यू रिमेंबर, वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रिमेंबर? तो रेट बोले तो यानी कि माइनस dA ओवर dt। जैसे कि अगर कोई रिएक्शन है A gives P, तो रेट क्या होगा? माइनस dA by dt इज इक्वल टू प्लस dP by dt। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों आया, राइट? यू विल से व्हाई इट इज माइनस। तो माइनस का साइन क्यों हो रहा है, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, रटना नहीं है। यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है वो माइनस ही आएगा, राइट? अच्छा, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में A के, अगर ये रिएक्शन है A gives P 10 मोल थे, ठीक है, और P के कितने मोल बने? 2 मोल बने, राइट? अच्छा, तो अब A के कितने कंज्यूम हो गए? 8 कंज्यूम हो गए, राइट? अच्छा, तो फाइनली इसके कितने रह गए हैं? इसके 2 बने हैं, इसके कितने बचे हैं सर? 8 बचे हैं। तो चेंज अगर हम बात करें, चेंज बोले तो dA यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, हम अगर पर लीटर की बात करते हैं तो 8 माइनस 10 कितना हो गया? -2। अब क्या रेट नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। रेट कुड नॉट बी नेगेटिव, राइट? दैट्स व्हाई आपका जो रेट होना चाहिए वो पॉजिटिव बनाने के लिए वी पुट अ नेगेटिव साइन हियर इन द रिएक्टेंट साइड एंड इन द प्रोडक्ट साइड इट इज प्लस। समझे? तो दिस इज द रेट। You can calculate the rate of a reaction by either this or either this. Similarly, अगर हम एक सेम बात करते हैं, टू ए प्लस बी, या एक काम करते हैं और भी इजी वाला ले लेते हैं पहले, 2A gives P। Now, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जब A के 2 मोल्स हैं, राइट? A के 2 मोल्स हैं, इट इज गिविंग मी 1 मोल्स ऑफ P। क्लियर? A के आपके 2 मोल्स हैं और P के कितने मोल्स दे रहा है वो? 1 मोल दे रहा है, ठीक है? दैट्स गुड। तो इसका रेट क्या होगा? माइनस dA by dt अगेन होना चाहिए, अब फिर दैट इज इक्वल टू प्लस dP by dt। अब लोग रट लेते हैं कि सर इसका 2 है तो डिवाइड बाय 2 कर दो। नहीं करते क्यों हम 2 से डिवाइड? व्हाई डू वी? द मेन रीजन इसका 2 से डिवाइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। व्हाट इज द मेन? कि सर जब इसके 2 मोल, इसका 1 मोल दे रहा है, लेकिन रेट्स तो इक्वल होनी चाहिए। टू मेक द रेट्स इक्वल आइदर वी मल्टीप्लाई बाय 2 और शुड डिवाइड बाय 2 फ्रॉम हियर, ताकि रेट्स इक्वल हो सके, इसलिए हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह इन द सेम पैटर्न वी कैन आल्सो राइट द रेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैसे? माइनस हाफ dA, क्योंकि माइनस अब आपको पता लग गया है क्यों है, इज इक्वल टू माइनस 1/3 dV by dt and is equal to plus dP by dt. This is how you can determine the rate, right? This is how you can determine the rate. अब इसी के ऊपर एक छोटा सा हम क्वेश्चन भी लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से जमेगी, राइट? चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, देखिए N2O5 रिवर्सिबली 2NO2 सिंपली है, और हमें दे रखा है कि सर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, ध्यान रखना ये वाला जो शब्द है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज 0.02 मोलर पर सेकेंड। ये ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? तो पहली चीज हमें क्या करनी होती है, जो चीज दे रखी है ना वो मैथमेटिकली रूप में लिख लो, हवा में मत याद रखो कि है क्या। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 मतलब हमें दे क्या रखा है,
हमें सर ये दे रखा है, हमें मतलब दे इन द सेंस ये हमें गिवन है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में अगर उन्होंने पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एज वेल एज दे हैव आस्क्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या क्या चीजें पूछी हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड चीज क्या पूछी है इसने हमसे? रेट ऑफ फॉर्मेशन। बिल्कुल सही, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अच्छा सर, तो अब यानी कि निकालना क्या है, हवा में नहीं रखना है। अगेन हम लिख लेते हैं कि निकालना क्या है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का मतलब हमें निकालना क्या है सर? dNO2 by dP। दिस वी नीड टू फाइंड आउट। तो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले जो रेट इक्वेशन है वो लिख लेते हैं सिंपली, जो हमारा यानी कि माइनस dN2O5 जो अभी भी हमने समझा था, दैट शुड बी इक्वल टू प्लस हाफ dNO2 by dt, राइट। अब ये हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है हाफ, एंड dNO2 by dt हमें निकालना है। लेट्स अज्यूम इट इज x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल, राइट। एंड इन द सेम वे, इन अ सिमिलर वे, आप अगर मुझे निकालना रेट ऑफ द रिएक्शन, तो सर रेट ऑफ द रिएक्शन ये भी तो रेट है, तो ये भी रेट है, ये भी रेट है, तो डेफिनेटली सर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी सेम। बाय चांस आपका वो सेम हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, राइट। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कितना हो गया सर? 0.02 मोलर पर सेकंड। दैट्स आंसर, राइट। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द रेट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चीजें सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम अगले लेक्चर में? जो रेट है, रेट कांस्टेंट कैसे आया, उसकी यूनिट्स कैसे निकाल सकते हैं, पैरेलल रिएक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग उन चीजों के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे होम, स्टे फिट, राइट।